नमस्कार प्यारे साथियों, अवसर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा जो राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक रहेगा साथियों, ये है राजस्थान की कृषि और कृषि से जुड़े हुए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आज की इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, और इस टॉपिक से काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो 2011 से लेकर 2025 तक की परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। खूब जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछे गए हैं, तो इन्हीं सब क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है साथियों, ये 3 से 4 क्लासों के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। तो इसकी जितनी भी क्लासें आएगी वो सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप सभी क्लासों को अटेंड करेंगे। ठीक है, और रोजाना 9 बजे आपको ये क्लास मिलती है। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर से करके जाइएगा। ठीक है, और अंत में आपको यह भी बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं 30 में से। तो चलिए आज की इस क्लास को करते हैं शुरू। 10 से 15 मिनट की हमारी ये क्लास रहेगी। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया था? तो साथियों, जो 2022-23 का बजट था ये अलग से पेश किया गया था। इस टाइम अगर सरकार की बात करें तो कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे। ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। कौन थे भाई? अशोक गहलोत यहाँ पे मुख्यमंत्री थे। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है? तो 4 स्तंभों में शामिल कौन सा नहीं है? जीवामृत ये शामिल है, बीजामृत और आच्छादना, और इसके अलावा वापासा। ये 4 स्तंभ हैं आपके शून्य बजट प्राकृतिक खेती के, जबकि शुरुआत इसमें शामिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? तो जायद के मौसम में कौन सी नहीं होती भाई? सीधी सी बात है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा, ये तो जायद की फसल है, जबकि आपकी जो सोयाबीन है ये जायद की फसल में शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में खरीफ की फसल मुख्य फसलों को बोया जाता है। तो खरीफ की मुख्य फसलों में किसको बोया जाता है? गेहूं, चना, बाजरा, मोठ व तिल, गेहूं, सरसों व जीरा, सरसों व चना। तो ये आपके साथ ही हो जाएगा, बाजरा, मोठ और तिल है, इनको यहाँ पे बोया जाता है खरीफ की मुख्य फसलों में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सी राजस्थान की प्रमुख फसल नहीं है? तो प्रमुख फसल की यहाँ पे बात करें तो बाजरा, मक्का और मूंगफली, ये तीनों तो प्रमुख फसलों में शामिल है, जबकि गन्ना राजस्थान की प्रमुख फसल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? ठीक है, नहीं है बताना है, खरीफ की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके जो चना है साथियों ये खरीफ की नहीं है, ये रबी की फसल है। ठीक है, बाकी आपके बाजरा, मक्का, बाजरा और धान ये सारी की सारी खरीफ की फसल है, जबकि जो आपके चना है ये एक रबी की फसल है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल बतानी है यहाँ पे कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, गेहूं रबी की है, जो आपकी है जो ये भी यहाँ पे रबी की है, सरसों भी रबी की है, जबकि जो चावल है ये रबी की फसल नहीं है साथियों। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के निम्न कृषि तथ्यों पर विचार कीजिए और गलत तथ्य की पहचान कीजिए। तो गलत तथ्य यहाँ पे हमें बताना है, और 2015 के अंदर आया हुआ है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है, तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, तो यह बात भी बिल्कुल सत्य है। परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल है? जी नहीं, गेहूं खरीफ की नहीं है साथियों। गेहूं किसकी फसल है भाई? रबी की फसल के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तथ्य बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। राज्य की कृषि मानसून पर निर्भर है, तो यह बात भी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल यहाँ पे कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं होगी भाई? ये होगी आपकी गेहूं। गेहूं खरीफ की नहीं है साथियों, किसकी है? रबी की फसल है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक रोपण प्लांटेशन फसल है? यानी रोपण फसल है जिसकी पंजीरी को रोपा जाता है ना, बीज से नहीं, वो पंजीरे से उत्पन्न होती है। तो आपके चावल है ना साथियों, ये एक रोपण फसल है। कौन सी? चावल। सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, ये चावल नहीं होगा साथियों, इसका जो राइट है वो होगा चाय। ठीक है ना, जो चाय है वो आपके रोपण फसल में शामिल है। बाकी आपके गेहूं, चावल और बाजरा ये रोपण फसल नहीं है। ठीक है, और चाय एक प्रकार की वाणिज्यिक फसल भी है। ठीक है ना, वाणिज्यिक फसल भी है ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी राजस्थान की 2 नकदी फसलें हैं? तो 2 नकदी फसलों की अगर बात करें तो ये है आपके कपास और तंबाकू। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसलें राजस्थान राज्य की नकदी में शामिल है? ठीक है ना, नकदी फसलें हैं, तो नकदी कौन सी हो जाएगी भाई यहाँ पे? तो ये हो जाएगी हमारे कपास और तंबाकू। ठीक है ना, कपास और तंबाकू। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा समूह है मिलेटस यानी श्री अन्न फसलों का है? तो श्री अन्न फसलें बतानी है इनमें कौन सी है? तो श्री अन्न फसलों की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपके जवार, कोदो, कागनी और रागी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, फसल उत्पादन और पशुधन पालन दोनों की संयुक्त खेती को क्या कहते हैं? यानी जो फसल है उसके साथ साथ अगर पशुपालन भी किया जाए तो इस प्रकार की दोनों मिश्रित कृषि को हम क्या कहेंगे साथियों? तो इसको कहते हैं मिश्रित खेती, वो कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग इसको बोलते हैं। ठीक है ना, मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है?
तो मिश्रित कृषि की अगर हम मुख्य विशेषता की यहाँ पे साथियों बात करेंगे तो वो है पशुपालन और फसलों की खेती साथ साथ, ठीक है। खेती के साथ साथ पशुपालन किया जाए तो वो मिश्रित खेती कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार कौन सी नहीं है? और ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने मृदा का टॉपिक अच्छे से कवर किया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसी पे आधारित ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए जूमिंग कृषि, देखिए जूमिंग कृषि से तो मृदा अपरदन होगा, ये जाहिर सी बात है। गहन कृषि से भी होगा और सीढ़ीदार कृषि से भी होगा, जबकि आपके बगाती जो कृषि है इससे जो है वो मृदा अपरदन नहीं होता है। तो बगाती जो कृषि है इसे रोपण कृषि भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, इसको रोपण कृषि भी कहते हैं बगाती कृषि को, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक विशेष प्रकार की खेती होती है जिसमें रबड़, चाय, कहवा आदि जो है वो बड़े पैमाने पर बोए जाते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो राजस्थान के जो लोग हैं साथियों उनका प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो प्रमुख व्यवसाय कृषि है, जाहिर सी बात है, यही है, इसी पे आजीविका चलती है। निम्न में से कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है? तो कौन सा करता है भाई, ठीक है। तो अधीनस्थ कृषि क्षेत्र का आकार जो है ये प्रभावित करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जबकि आपके स्थलाकृति नहीं है, रासायनिक उर्वरक नहीं है और फसल बीमा भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में कृषि विकास में मुख्य कठिनाइयाँ क्या आती हैं? तो कृषि विकास में अगर हम मुख्य कठिनाइयों की बात करें तो यहाँ पर अनियमित वर्षा है, ये सबसे बड़ी कठिनाई है, क्योंकि नियमित वर्षा होती नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से जो फसल है वो अच्छी नहीं पैदावार हो पाती। कृषि के लिए सीमित ट्रैक्टरों की संख्या, तो ये तो काफ़ी है, ठीक है। किसानों की बहुत कम संख्या, नहीं भाई ज़्यादा ही संख्या, किसानों कम कहाँ है। उर्वरकों की सीमित उपलब्धता, तो उर्वरक भी अच्छे खासे सीमित नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा, अनियमित वर्षा इसका प्रमुख कारण है कठिनाई का। निम्नलिखित में से उस प्रमुख मुद्दे का चयन कीजिए जिसे राजस्थान में कृषि विकास को सदैव प्रभावित किया है। तो कृषि विकास को सर्वाधिक या हमेशा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे होगा साथियों आपकी अप्रत्याशित और अनियमित जो वर्षा है, ये है यहाँ पे प्रमुख कारण इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, राजस्थान के कृषि विकास में सबसे मुख्य बाधा क्या है? तो सबसे मुख्य जो बाधा है साथियों वो है हमारी वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता, ठीक है ना, यही है। अगला प्रश्न, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? तो भारत के अगर हम प्रथम स्थान की बात करें तो वो फसलें हैं हमारी सरसों, चना और मोट के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें राजस्थान का क्या है, पहला स्थान है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2021 में पूछा गया है, तो इसको अलग से नोट कर लीजिएगा भाई साहब, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट रहेगा, वॉल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबॉर्न ने इसका सबसे पहले उपयोग किया था, किसका? ऑर्गेनिक फार्मिंग का। चलिए अगला प्रश्न, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है, दजिया और आपके जो चिमाता है ये एक फसलों के प्रकार हैं, तो ये किससे संबंधित है? तो ये आपके जो जनजाति है वो है भील, भील जनजाति इस खेती को करती है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से जिलों के युगम में वालरा कृषि की जाती है? तो वालरा कृषि है वो कहाँ कहाँ पर की जाती है? तो ये आपकी की जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है भाई? क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपके दजिया। क्या कहलाती है प्यारे साथियों? दजिया कहलाती है। तो आज क्वेश्चन थोड़े इजी हैं, जैसे जैसे एक क्लास आगे बढ़ेगी कुछ हार्ड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं। तो कृषि की विधि को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं साथियों दजिया। और दजिया कौन? आदिवासियों के द्वारा की जाती है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर। चलिए, राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? कहाँ पे? पहाड़ी भागों में। तो पहाड़ी भागों में की जाने वाली खेती कहलाती है साथियों चिमाता। क्या कहलाती है? चिमाता। चलिए अगला प्रश्न, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, स्थानांतरित कृषि को, तो ये है हमारे वालरा, ठीक है ना, जो वालरा है उसको स्थानांतरित कृषि के नाम से भी हम जानते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है प्यारे साथियों, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? तो शुष्क खेती की अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये होगा आपके पश्चिमी भाग में, क्योंकि शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पर हमें शुष्क खेती देखने को मिलेगी। तो आज हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा 3 से 4 क्लासें इसकी और रहने वाली हैं, तो उन क्लासों को भी आप अच्छे से अटेंड कीजिएगा। आगे आगे जो क्वेश्चनों का लेवल है साथियों वो अप होता जाएगा, ठीक है। आगे आगे आपको बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब आपसे चाहूँगा अलविदा। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रोजाना 9 बजे आपको ये क्लास मिलती है, ठीक है। तो मिलते हैं कल कुछ नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।